हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है एक नया दिन। आज हम 18 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया है? तो अंगारा A5 जो रॉकेट है ये लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस इन्होंने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। अंगारा रॉकेट रूस की भू-स्थित परिक्रमा उपग्रहों की लॉन्च करने के लिए सक्षम बनाएगा और यह रॉकेट पर्यावरण के अनुकूल ईंधन का उपयोग भी करेगा। रूस की बात की जाए, राजधानी है मॉस्को और करेंसी है रूबल। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मुशस्तिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। और जो रूस है यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है और यूराल पर्वत जो है वो इन दोनों को अलग करता है। किस राज्य की सरकार ने अम्मा मिनी क्लिनिक योजना जो है ये शुरू की है? तो अम्मा क्लिनिक जो योजना है वो शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, तमिलनाडु की सरकार के द्वारा। सो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं पलानीस्वामी। इन्होंने अम्मा मिनी क्लिनिक योजना की शुरुआत करी है। इस योजना का उद्देश्य जन स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है और ये क्लिनिक यहाँ पर उन इलाकों में खोले जाएंगे जहां पर बड़ी संख्या में गरीब आबादी निवास करती है। वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य जो केंद्र है वो नहीं है, वहां पर ये क्लिनिक खोले जाएंगे। इनका नाम है अम्मा मिनी क्लिनिक। तमिलनाडु की बात की जाए, राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी यहाँ पर। और अगर हम गवर्नर की बात करें, ये है बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश है अमरेश्वर प्रताप शाही और लोकसभा की सीटें हैं 39, राज्यसभा की सीटें 18 और विधानसभा की है 234। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। किस बैंक ने डिजिटल भुगतान ऐप है जिसका नाम है डैक पे, इसको लॉन्च किया है? तो डैक पे को लॉन्च किया है IPPB के द्वारा। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि इंडिया का भारत सरकार का एकमात्र पेमेंट बैंक है, इन्होंने डाक विभाग के साथ मिलकर पूरे भारत में डिजिटल वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए इस सेवा को शुरू किया गया है। इस ऐप के तहत ग्राहकों को आसान डिजिटल लेन देन और अन्य बैंकिंग जो डाक सेवाएं हैं इनको उपलब्ध कराया जाएगा। IPPB की बात करें, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें, स्थापना हुई थी 1 सितंबर 2018 को और मुख्यालय है नई दिल्ली का। एकमात्र गवर्नमेंट पेमेंट बैंक है ये, ठीक है, गवर्नमेंट का पेमेंट बैंक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। भारत का जो सबसे पहला पेमेंट बैंक था वो था एयरटेल पेमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 2017 के अंदर हुई थी। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। MD और CEO है यहाँ पर जे वेंकटरमू और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया पोस्ट। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे 1000 लाइक तक पहुंचाने का जो मेरा टारगेट है उसे प्लीज पूरा कीजिए। यहाँ पर वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका रिप्लाई आप टेस्ट का जो रिप्लाई है वो आप ABCD में ऑप्शन नंबर ABCD करके आप यहाँ पर नीचे दे सकते हैं और उसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। S&P ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो S&P ने यहां पर भारत की जो GDP है वो रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। हमारी GDP सिकुड़ेगी यानी कि कॉन्ट्रास्ट करेगी और ये होगी -7.7%। S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, इन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी भारत की GDP अपने पूर्वानुमान 9% में संशोधन करके अब बढ़ाकर 7.7 कर दी है। और क्रिसिल ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सितंबर 2020 में जारी अपने पूर्वानुमान 9% से बढ़ाकर इसे 7.7% रहने की उम्मीद जताई है। अच्छा, यहां पर एक वर्ड आ रहा है बढ़ाकर। देखिए, जब माइनस में होगा, जब आप बढ़ाओगे तभी तो प्लस में आएगा ना, है ना, तभी तो GDP ग्रो करोगी। अगर आप माइनस में और भी यहां पर इसे और भी घटाओगे, इसका मतलब
मतलब आप इसे और भी माइनस में लेके जा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा आप यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। S&P की बात करें, ग्लोबल अमेरिका की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, स्थापना 1917 में हुई थी और मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक है जेम्स मैकर्मन और सीईओ जो है ये है यहां पर डगलस पीटरसन। 16 सितंबर 2020 को विजय दिवस का कौन सा संस्करण है ये मनाया गया है? तो 16 सितंबर 2020 को विजय दिवस का 49वां जो दिवस है, संस्करण है, वो मनाया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ। 1971 में यह युद्ध 13 दिनों तक चला और 16 दिसंबर को पाकिस्तान द्वारा आत्मसमर्पण करने के बाद इसकी जो समाप्ति है वो यहां पर आधारित पोस्टी यहां पर घोषणा है वो की गई, ठीक है, जिसके उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को विजय दिवस पाकिस्तान पर भारत की विजय के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। भारतीय वीर पुरुषों की सेवा, वीरता और बलिदान को याद करने के लिए इस दिन को हम मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी अपतटीय जहाज परियोजना के तहत 5वें और अंतिम अपतटीय जहाज ICES सक्षम इसको लॉन्च किया गया है। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया है यहां पर? तो इस जहाज का निर्माण किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। देखो, जब हम बात करते हैं स्वदेशी अपतटीय जहाज परियोजना के तहत 5 जो भारतीय तटीय जो जहाज है उनको यहां पर लॉन्च किया गया है। ICGS सचेत, ICGS सुजीत, ICGS सार्थक, ICGS सजग और ICGS सक्षम। इन जहाजों का निर्माण युद्ध जैसी स्थिति से निपटने और सैन्य शक्ति को अधिक मजबूत बनाने के लिए किया गया है। देश के पहले कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो देश का पहला कैलाश मानसरोवर जो भवन है ये बनाया गया है गाजियाबाद में। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के राज्य में स्थित है, तो यहां पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश के पहले कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, राजधानी है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर, राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय फूल है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय जो यहाँ पर राज्यसभा है 31, लोकसभा की सीटें 80, विधानसभा की सीटें 404 है। उत्तर प्रदेश के एक पड़ोसी राज्य भी है जिसे हम कहते हैं नेपाल। किस संगठन ने 2020 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार को घोषणा यहां पर की है? तो ये किया है यहां पर ऑप्शन नंबर ए UNEP के द्वारा। यहां पर 2020 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 6 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। इन जो व्यक्तियों की विजेता सूची जो है ये निम्न तरीके से आपको देखने को मिलेगी। जो पॉलिसी लीडरशिप है यहां पर वो कौन है यहां पर? तो फिजी के प्रधानमंत्री हैं फ्रैंक बैनिमारामा। और अगर हम यहां पर इंस्पिरेशन एंड एक्शन जो है ये है याकोबा सवदोगो। और यहां पर इसी कैटेगरी में एक और नॉमिनेट जो यहां पर जिनको अवार्ड दिया गया है वो है यहां पर निमाटे नेकिनो। साइंस एंड इनोवेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर दिया गया है डॉक्टर फेबियन लैंडरटन। और एंटरप्रेन्योर विजन के लिए मिंडी लुबेर को और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए प्रोफेसर रॉबर्ट डी बुलार्ड को। अगला क्वेश्चन यहां पर ओरल हेल्थ केयर ब्रांड है कोलगेट और इसके नए ब्रांड एम्बेसडर चुनी है यहां पर कियारा आडवाणी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, थोड़े दिन पहले मिंत्रा की भी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुनी थी। फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट में सबसे अधिक कमाई करने वाली जो सेलिब्रिटी है वो कौन बनी है? तो ये बनी है यहां पर काइली जेनर। फोर्ब्स इंटर कॉर्पोरेशन अमेरिका की एक प्रकाशन और मीडिया कंपनी है। स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1917 को, मुख्यालय है न्यूयॉर्क USA में।
किसने गोल्ड मैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। यहाँ पर पोल सीन टवा के द्वारा जीता गया है। ये प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए दिया जाता है। किस देश ने भारत के स्वच्छ गंगा मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं नॉर्वे ने। नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकोनोलॉजी रिसर्च ने भारत के कीचड़ प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन जो है यहां पर, इसके लिए थैंकटिंग सी गंगा के नाम से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और इस पहल के माध्यम से नॉर्वे भारत के साथ विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के संरक्षण को रोकथाम में संबंधों को मजबूत करेगा। यहां पर नॉर्वे की बात करें, नॉर्वे जो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है ओस्लो और करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन और प्रधानमंत्री है अर्ना सोलबर्ग। किस संगठन ने वर्ष 2021 को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? ये घोषित किया है यूनेस्को के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी धरोहर को प्रोटेक्ट करती है, स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में और अध्यक्ष है यहां पर आंद्रे अजोले। टू विन योर बैटल स्टे अलाइव, ये पुस्तक जो है ये लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी अनीता पीटर। ठीक है गाइज, जो डगलस स्टुअर्ट जो है इन्होंने यहां पर बुकर प्राइज जीता है। बुक क्या नाम है यहां पर? बुक है यहां पर सर्जी ब्रेन। ठीक है, तो ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट बुक आपके सामने है और एक जो यहां पर बुकर प्राइज जीतने वाले व्यक्ति का नाम भी है। इसके अलावा यहां पर मैरिके लुकास रिनेवेल्डन और इन्होंने यहां पर जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। बुक का नाम क्या है? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। अगला क्वेश्चन है बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020, ये किसने जीता है? तो बिग लिटिल बुक ऑफ अवार्ड जो 2020 का है ये जीता है सी यानी कि राजीव ईर्पे ने और सुभद्रा सेन गुप्ता ने। यहां पर बच्चों के साहित्य के लिए सुभद्रा सेन गुप्ता और राजीव ईपे की पुस्तकों और चित्रों के माध्यम से उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। आज का आपका जो क्वेश्चन है यहां पर ऑनलाइन एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म है यहां पर क्लास प्लस, ठीक है, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। 1000 लाइक तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। थैंक यू एवरीवन एंड सी यू।